नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो अब तक तो आपको ये पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ आ गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो भारत में आए हैं 8 चीते, राइट। और कहाँ से लाए गए हैं ये? नामीबिया से। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे परीक्षा के लिए इधर से क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त करनी है और क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। चीतों का भारत में आना क्यों महत्वपूर्ण है और इससे हमें परीक्षा के लिए किन किन जानकारियों को प्राप्त करना है वो भी हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ से प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है और लोग जो डिबेट कर रहे हैं उसका कारण क्या है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 8 जो चीते नामीबिया से लेकर आए गए हैं उन्हें कहाँ रखा जा रहा है? उन्हें रखा जाएगा कूनो नेशनल पार्क, राइट। उन्हें कहाँ रखा जाएगा? कूनो नेशनल पार्क। अब ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो कूनो नेशनल पार्क है श्योपुर में, राइट। कहाँ है कूनो नेशनल पार्क? श्योपुर। तो इससे रिलेटेड क्यों ये जानकारी है और क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। अच्छा, अब ये जब छोड़ेंगे ना इन 8 चीतों को, उससे पहले 1 महीने के लिए इन्हें क्वारंटीन पे रखा जाएगा। तो ये देखने के लिए ताकि ये लोग अडेप्ट कर पाएँ भारत की जो भी कंडीशंस है, क्योंकि इन्हें लाया गया है अफ्रीका से, अफ्रीका के नामीबिया से, और इन्हें रखा जाएगा भारत में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क। कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? श्योपुर में। अब श्योपुर ये क्यों चिंता का विषय बना हुआ है जानकारों की दृष्टि में, वो देखना है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने कहा है कि ये जो क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाएगा, जो श्योपुर में रखे जा रहे हैं चीते, वो क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाएगा। अब यहाँ पर इसका एक काला सच भी निकल कर आ रहा है। क्या है ये काला सच? कि ये जो जिन जंगलों में रखा जाएगा, जहाँ पे श्योपुर में रखा जाएगा, श्योपुर को कहा जाता है भारत का इथियोपिया। श्योपुर को कहा जाता है भारत का इथियोपिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में कुपोषण है, राइट। अब इस कुपोषित क्षेत्र में और इसके आसपास के जो कुपोषित गांव हैं, वहाँ उनके पास ये जो 8 चीते रखे जाएंगे, हालांकि वो जंगल में रखे जाएंगे, लेकिन ये भी इससे इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि इस साल में टोटल 12 चीते और लाए जाएंगे, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ये जो 8 चीते हैं वो भारत की कंडीशन से अडॉप्ट कर पा रहे हैं, अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो इससे पहले 8 चीतों को नामीबिया से एयरफोर्स के विशेष विमान द्वारा लाया गया। अब यहाँ पे हम उस विमान के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मेरे बताने से पहले कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि वो विमान कौन सा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में लाए गए और सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यह कदम इस इलाके के लिए वरदान साबित होगा। इस इलाके के लिए यह वरदान साबित होगा। ये इलाका जहाँ पे कुपोषण इतना ज्यादा है, कैसे वो भी देखेंगे। तो दूसरी तरफ उस इलाके की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुपोषण बहुत ज्यादा है। तो सरकार का कहना है कि चीतों के यहाँ आने से क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, राइट। पर्यटन यानी टूरिज्म। और ये कहा जा रहा है कि इन चीतों के शोर के पीछे एक काला सच भी दबा हुआ है। क्या काला सच है वो भी देखेंगे कि जिस जंगल और अभ्यारण्य में नामीबिया से लाए गए चीतों को रखेंगे, उसके आसपास के गांवों में भारी मात्रा में घनघोर कुपोषण है, राइट। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। और तो और यहाँ पे रोजगार की भी कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इस एरिया में। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो
भारत में चीतों का पुनर्वास किया जा रहा है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1947 तक, जिस वर्ष भारत आजाद हुआ था, इस वर्ष में ही भारत से चीते लुप्त हो गए थे। चीते भारत से लुप्त हो गए थे इस ईयर में। अब हुआ क्या था कि छत्तीसगढ़ में, जो उस वक्त मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ का जो कोरिया इलाका है, कोरिया कौन से एरिया में? छत्तीसगढ़ के कोरिया इलाके में जो आखिरी चीता बचा था, उसका भी वहां के एक राजा ने उसकी भी हत्या कर दी थी, उसे भी खत्म कर दिया था, जिसके बाद से भारत से चीते लुप्त हो गए थे। और 1952 तक, जब तक यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन की जनगणना की गई, तो पता चला कि अब भारत में एक भी चीता नहीं बचा। तो 1952 तक ये पता चल गया था कि भारत में एक भी चीता नहीं बचा। 1947 तक लुप्त हो गए थे, राइट। तो 17 सितंबर को ये डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि 17 सितंबर को भारत में चीतों को लाया गया, राइट। प्रधानमंत्री का जन्मदिन रहता है उस दिन, तो उसी दिन भारत में चीतों को भी लाया गया। कहाँ पे रखा जा रहा है? कूनो राष्ट्रीय पार्क में इन्हें छोड़ा गया है, ओके। और ये बता दें कि 8 चीते हैं टोटल 8 चीते हैं, जिनमें से 5 फीमेल हैं, 5 मादाएं हैं और 3 मेल हैं। 5 फीमेल चीते हैं और 3 मेल चीते हैं। तो ये भी संख्या आपको याद रखनी है। और जैसा मैंने आपको पूछा था कि भाई कौन से विमान में लेके आया गया है, तो बोइंग 747 विमान, बोइंग 747 विमान में चीतों को लेकर आया गया है। और राइट, तो भारत में चीतों के पुनर्वास की योजना बहुप्रतीक्षित योजना है, राइट। तो इस वर्ष, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, कि टोटल 12 चीते लेके आए जाएंगे। इस वर्ष टोटल 12 चीतों को भारत में लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो 8 चीते आए हैं, हमें वो देखना है कि ये लोग कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं हमारे भारत के जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनमें, राइट। क्योंकि एक तरफ जहाँ देखें तो अफ्रीका में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, और इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीकन चीते भारत की कंडीशंस में, भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनमें अडेप्ट कैसे कर पाते हैं, राइट। और हाँ, यहाँ जैसे मैंने आपको एक हिंट भी दे दी कि अफ्रीकन चीते हैं, ये एशियन चीते नहीं हैं, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है कि अफ्रीकन चीते हैं। इससे पहले हमारा 1970s में भी ये प्लान बन रहा था कि चीतों को लाया जाए भारत में, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाया, क्योंकि सरकारों का जो बदलना होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है ऐसी सब पॉलिसीज़ में। तो पहले हम 1970s में चीतों को ला रहे थे ईरान से, एक बड़ी संख्या में हम चीते लेकर आ रहे थे ईरान से, लेकिन वहाँ भी जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई और भारत में भी सरकार बदल गई, तो उसके वजह से उस वक्त चीतों को लाना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद से पिछले कुछ सालों से ये जो सरकार है वो काफी प्रयास कर रही है कि भारत में चीतों को लेके आया जाए, राइट। तो उसी श्रृंखला में फाइनली हमारे देश में चीते आ गए हैं। चीतों का महत्व क्यों होता है? ताकि फूड चेन को मेंटेन करके रखा जा सके, राइट। फूड चेन को प्रॉपरली मेंटेन करके रखा जा सके, जो डायरेक्टली लिंक्ड होता है फूड वेब से, राइट। आगे बढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन लेंगे इसके लिए। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि भारत से चीते पूरी तरह से लुप्त हो गए? अब एक कारण तो ये नहीं हो सकता ना कि आखिरी जो चीता था उसको मार दिया तो इसलिए लुप्त हो गए। पहले भी काफी सारे चीते रहे होंगे ना, बहुत सारी संख्या में, बड़ी संख्या में चीते रहा करते थे भारत में, लेकिन जानवरों का शिकार करने की वजह से, जो जानवर होते हैं उनका शिकार किया जाता था पहले एक बड़ी संख्या में राजा महाराजाओं की तरफ से, और जो भी ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स होते थे वो लोग भी एक बड़ी संख्या में शिकार करते थे जानवरों का। केवल चीते ही नहीं, और भी कई सारे से जानवर होते थे, राइट। और इसके अलावा इन लोगों ने चीतों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो जानवरों को पालतू बना लेते हैं, डोमेस्टिक एनिमल बना लेते हैं इनको, है ना। तो इसकी वजह से भी, अब इसकी वजह से हुआ क्या कि इनका प्रजनन नहीं हो सका,
क्यों? क्योंकि इनको पालतू बना लिया गया, पहली चीज तो, राइट। और जब इनका शिकार हो जाएगा, तो जब ये खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे, तो इनका ये जो है प्रोक्रिएट कैसे कर पाएंगे, राइट। तो इनका प्रजनन नहीं हो सका, ये प्रोक्रिएट नहीं कर सके, राइट। तो इस वजह से भी इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। अब जब जानवर, कोई भी जानवर अपने आप को आगे प्रोक्रिएट नहीं करेगा, आगे प्रजनन नहीं करेगा, तो उसकी संख्या ऑब्वियस सी बात है कि कम होती चली जाएगी, राइट। तो इस वजह से इनका प्रजनन नहीं हो सका और इनकी संख्या पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, तो पार्क में चीतों की सुरक्षा को लेकर जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा सरकार ने, और कुछ ना कुछ देखा होगा कि भाई कैसा क्या करना है, कैसे इनकी सुरक्षा करनी है। तो चीतों की सुरक्षा को मद्देनजर रखने के लिए इन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1 महीने के लिए इन्हें क्वारंटीन करेंगे, ताकि ये जो भी भारत की परिस्थिति है, जो भी परिवेश है, उसमें ये ढल सके, जो भी परिवेश है उसमें ये ढल सके, ये अडॉप्ट कर सके, अडेप्ट कर सके अपने आप को, ये अपने आप को अडेप्ट कर सके भारत की जो भी परिवेश है उसके अकॉर्डिंग। और इस अवधि के दौरान चीते अपने अपने जोन में ही रहेंगे और इसकी वजह से ये शिकार नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या उठ के आती है, तेंदुए की। इस एरिया में तेंदुए एक बड़ी संख्या में है, इस एरिया में तेंदुए एक बहुत बड़ी संख्या में है, जो इस प्रॉब्लम, जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो पार्क के आसपास चीता मित्रों की तैनाती भी की गई है, ऐसे लोगों की तैनाती की गई है जो कि ये पूरी चीज़ पे एक ओवरव्यू रखेंगे कि इन चीतों को कोई खतरा ना हो और कोई इन्हें आके इनका शिकार ना कर ले, राइट। और ये ठीक से अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। तो इसलिए चीता मित्रों की तैनाती भी की गई है इस एरिया में। जो भी गृहवासी हैं उनको भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। जो भी गांववासी रहते हैं ना वहाँ पे, उनको भी इस संबंध में जानकारी दी गई है कि हम चीतों को लेकर आ रहे हैं, आपको इस तरह से रहना है और लाइक उस एरिया में नहीं जाना जहाँ पे चीतों को रखा गया है, वगैरह वगैरह। और आगे बढ़ते हैं, तो चीतों को बसाना एक चुनौती क्यों है? तो यहाँ पर अन्य शिकारी जानवर भी रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया तेंदुए। तो तेंदुए जो होते हैं वो और चीते, इनमें ऑब्वियसली बात है कि भिड़ंत होगी सुप्रीमेसी के लिए, राइट। तो नीचे देखा जाएगा कि हाँ भाई इस एरिया में सुप्रीम कौन है ना। तो आपने सुना होगा कि जंगल में एक ही शेर रह सकता है, कुछ उस तरह की कुछ व्यवस्था होती है। तो इसलिए इनको अन्य जानवरों से भी खतरा है, जैसे कि तेंदुए। और 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति होती है, तो जिसमें एसिनोनिक्स, ये जो चीते होते हैं ये इस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, एसिनोनिक्स। अब ये जब न्यूज़ में है, इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट, ये नॉमेनक्लेचर, राइट। एसिनोनिक्स प्रजाति से बिलोंग करते हैं कौन? चीते, राइट। और पैंथर, जो ये पैंथर होते हैं ना, ये एक बड़ी जंगली बिल्लियों की प्रजाति है, राइट। तो इनको उसी कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें शेर, तेंदुए, जैगुआर, बाघ और हिम तेंदुए भी शामिल हैं। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली तो ये चीज़ के एसिनोनिक्स ये इस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, राइट। और पैंथरों की जो बड़ी जंगली बिल्लियों की प्रजाति है उसमें ये भी शामिल होते हैं। तो जैसे कि शेर हुआ, शेर, तेंदुआ, जैगुआर, बाघ और हिम तेंदुआ, ये सब इसमें शामिल होते हैं। और प्यूमा प्रजाति में कूगर आता है, राइट। तो ये थी इस पूरे मुद्दे से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वील बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू।
फर्दर इन दिस टॉपिक। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से और हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जागृत इंस्टीट्यूट ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो प्लीज वहां से जाके इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।